Hello students, welcome to Pado Engineering. So today we are going to learn about skills which are needed in digital marketing. So yes, definitely digital marketing अगर हमें करनी है तो कुछ skills important होती है. डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स ये कुछ कैपेबिलिटीज होती है डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट की, जिससे वो उसका जो प्रोडक्ट है वो सर्विसेज या फिर कोई ब्रांड वो प्रमोट कर सके थ्रू डिजिटल कम्युनिकेशंस. सो ये जो स्किल्स है वो कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निकल स्किल्स होती है, कुछ हार्ड स्किल्स होती है, कुछ सॉफ्ट स्किल्स होती है. सो डिजिटल मार्केटिंग स्किल कॉम्बिनेशन ऑफ दिस स्किल्स होती है. सो इस वीडियो में हमने 20 एसेंशियल डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को एक्सप्लेन किया है जो एक डिजिटल मार्केटर को हेल्प करेगा टू इम्प्रूव देयर डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स. राइट. सो स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट इज कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन. So, conversion rate optimization, that is CRO, refers to the action a marketer wants their desired audience to complete. So, CRO means एक एक्शन होती है जो कि डिजिटल मार्केटिंग चाहता है कि उसकी जो ऑडियंस है वो कंप्लीट करे. सो वो एक्शंस कौन कौन से होती है? सो इट मे बी डाउनलोडिंग अ गाइड, रिक्वेस्टिंग अ कोड, सब्सक्राइबिंग टू अ न्यूज़लेटर और साइनिंग अप फॉर अ ईमेल लिस्ट. राइट. So that is nothing but CRO. Next is communication और public speaking. So yes, definitely ये skill सबसे ज़्यादा important है. क्यों? If you don't have communication skill, then आप अपने audience को, अपने जो customer है उनको convince कैसे करोगे? So communication skill ये important होती है. वैसे ही public speaking भी important है. Being good at public speaking allows you to showcase your marketing ideas and innovation to others. अगर हमारी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी है तो हमारा जो वर्क है, हमारा जो प्रोडक्ट है, उसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा शोकेस कर सकते हैं ऑडियंस को. राइट. जो हमारा प्रोडक्ट है उसके बारे में हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑडियंस को और ऑडियंस को कस्टमर में कन्वर्ट कर सकते हैं. राइट. एज अ मार्केटर आपके पास बहुत सारे मल्टीपल चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू आप ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर सकते हो. मल्टीपल टूल्स होते हैं जो हम अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपेक्टेशन, अकॉर्डिंग टू आवर नीड यूज कर सकते हैं टू कन्वे योर मैसेज टू योर टारगेट मार्केट. राइट. नेक्स्ट स्किल इज कंटेंट क्रिएशन. ब्लॉगिंग ये बताने की जरूरत ही नहीं है. इफ यू आर गुड इन कंटेंट क्रिएशन, सो इट विल बी इजी टू रीच आउट विद मल्टीपल ऑडियंस. राइट. सो अगर आपका कंटेंट क्रिएशन, आपकी जो ब्लॉगिंग कैपेबिलिटी है वो अच्छी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट कर सकते हो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और मल्टीपल ऑडियंस को रीच आउट कर सकते हो. नेक्स्ट स्किल इज SEO. सो SEO के बारे में हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, है ना. सो SEO स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. सो एसईओ में हम टेक्निकल एसईओ टैक्टिक्स यूज करते हैं, जैसे कि कीवर्ड्स, टाइटल टैग्स और ऐसे बहुत सारे टैग्स यूज होते हैं. सो अगर कीवर्ड्स के बारे में बोला जाए तो डिजिटल मार्केटर को ये एबिलिटी होनी चाहिए कि कैसे कीवर्ड्स के बारे में रिसर्च की जाती है. जिस कीवर्ड के साथ हमें एसईओ करना होता है वो वेबसाइट के अकॉर्डिंग टू है या नहीं, ब्लॉग में उसका क्या यूज है, पीपीसी कंटेंट कैसा है. यस. सो ये सब चीजें ध्यान में रखनी होती है. उसके बाद हम एसईओ कर सकते हैं. सो ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट स्किल इज सर्च इंजन मार्केटिंग, SEM. सो SEM के बारे में भी हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में सीख लिया था. राइट. सो SEM दैट इज सर्च इंजन मार्केटिंग करने के लिए हमें SERP समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. क्यों? क्योंकि जो मार्केटिंग हम सर्च इंजन के थ्रू करते हैं वो SERP पे इफेक्ट होती है, दैट इज सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस. सो सर्च इंजन मार्केटिंग में क्या आता है? पेड एड्स आती है. अगर हम अपने प्रोडक्ट की पेड ऐड करते हैं सो लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस तक रीच आउट होते हैं और इससे क्या होता है कि जो हमारा सेल है वो इंक्रीज होता है, हमें बहुत सारी लीड्स मिलती है. नेक्स्ट स्किल इज वीडियो मार्केटिंग. यस, तो ये बताने की जरूरत ही नहीं है. सो वीडियो मार्केटिंग ये एक पावरफुल स्किल है, पावरफुल टूल है टू अट्रैक्ट मेनी व्यूअर्स, मेनी ऑडियंस टूवर्ड्स योर प्रोडक्ट. राइट. सो वीडियो मार्केटिंग से हम अपनी जो बात है वो इजीली ऑडियंस तक रीच आउट कर सकते हैं और अपना मार्केट ग्रो कर सकते हैं. राइट. नेक्स्ट स्किल इज सोशल पेड एडवर्टाइजिंग. सो दिस इज द बेस्ट वे टू रीच आउट विथ मल्टीपल ऑडियंस. जो भी हमारा कंटेंट है उसे अगर हम
सोशल मीडिया साइट पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बाय यूजिंग सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिच मिलती है। यहाँ पे एग्जांपल दिया है फेसबुक एड्स। अगर आपने देखा होगा फेसबुक पे तो मल्टीपल एड्स रन होती है। सो इससे क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस तक वो एड रीच आउट होती है और प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट होती है और हमें लीड्स मिलती है, कस्टमर्स मिलते हैं, राइट। सो ये स्किल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सोशल पेड एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट इज टॉप नॉच पर्सनल ब्रांडिंग। यस, सो पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करना है वो स्किल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे यहाँ पे बोला गया है, देखिए, एज अ डिजिटल मार्केटर यू विल लाइकली बी द फेस ऑफ अ ब्रांड, whether that's through social media, content marketing, or conference presence. So, being a digital marketer, you should know कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे करती है। थ्रू सोशल मीडिया करनी है, या फिर कंटेंट मार्केटिंग करनी है, या फिर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है उसके थ्रू करना है। तो ये डिपेंड होता है मार्केटर पर कि वो अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे ऑडियंस तक पहुंचाता है। सो यू शुड बी वेरी एक्टिव एंड प्रोफेशनल इन दिस। नेक्स्ट स्किल इज नेटवर्किंग। यस, इफ यू हैव अ गुड नेटवर्क, सो ऑब्वियसली मल्टीपल ऑडियंस तक आप इजीली विद इन गिवन टाइम रीच आउट हो सकते हो, राइट। सो नेटवर्किंग कैन बी बोथ डिजिटल एंड फिजिकल। यस, फिजिकल इन द सेंस पर्सन टू पर्सन, दैट इज वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी। सो बीइंग अ मार्केटर, अगर आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट डिजिटली करते हो और फिजिकली भी करते हो तो आपका प्रोडक्ट इजीली ग्रो होता है, इजीली मल्टीपल ऑडियंस तक रीच आउट होता है, राइट। सो नेटवर्किंग ये स्किल भी इंपॉर्टेंट होती है। Next skill is WordPress and Excel. So yes, you should know how to operate WordPress and Excel. अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में करियर करना है तो यू शुड नो कि वर्डप्रेस क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, उसके फीचर्स एंड प्लगइन्स क्या है, राइट। सो अगर आप ये जान जाते हो तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू प्रमोट योर बिजनेस एंड ब्रांड, राइट। सो वैसे ही एक्सेल के बारे में भी है। बहुत सारे जो फाइनेंशियल टॉपिक्स होते हैं, फाइनेंशियल एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो हम एक्सेल में ही तो करते हैं, है ना। तो एक्सेल में प्रोफिशिएंट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसके थ्रू हम टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, ग्राफ्स क्रिएट कर सकते हैं और जो डेटा है वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं, राइट। सो ये स्किल भी इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट स्किल इज फोटो एडिटिंग। यस, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप डिजिटल मार्केटर हो और आपको फोटो एडिटिंग ही नहीं आती है तो आप अपने प्रोडक्ट के बैनर्स, इमेजेस, पोस्टर्स कैसे क्रिएट करोगे, है ना। तो यू शुड नो हाउ टू एडिट अ फोटो, राइट। सो ये एबिलिटी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। यस, सो सोशल मीडिया मार्केटिंग ये टॉपिक भी डिस्कस कर लिया था, राइट। सो सोशल मीडिया मार्केटिंग ये स्किल भी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जो कि हमें ऑपरेट करना आना चाहिए। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, उस पे एडवर्टाइजमेंट कैसी करनी है ये हमें पता होना चाहिए। पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज क्या होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। सो यहाँ पे भी वही बोला है कि कैसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को ऑपरेट करना है ये हमें पता होना चाहिए। कॉपीराइट, एड्स बिल्डिंग, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन एंड जो रीच है उसका एनालिसिस, इंगेजमेंट, ये सब बातें हमें बाय यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स करनी होती है। सो इसका नॉलेज होना भी इम्पोर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट स्केल इज ईमेल मार्केटिंग एंड न्यूज़लेटर्स। यस, सो कैसे आपको इफेक्टिव ईमेल राइटिंग करनी है और कैसे मल्टीपल ऑडियंस तक रीच आउट होना है बाय यूजिंग ईमेल, ओके। तो ये स्किल भी होना इम्पोर्टेंट होता है। कई बार ऐसा होता है कि बाय यूजिंग ईमेल्स ओनली हमें अपने कस्टमर्स मिल जाते हैं और जो ईमेल हम लिखते हैं वो थोड़ा क्रिएटिव होना चाहिए। ईमेल्स कैसे लिखना है ये भी एक एबिलिटी होती है, राइट। अगर आपका ईमेल अच्छा है, उससे अगर यूजर कन्विंस होता है तो यू विल गेट लीड फॉर योर प्रोडक्ट, राइट। सो ये भी एक स्किल है। नेक्स्ट स्किल इज गूगल एड्स एंड पीपीसी। इसके बारे में हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर लिया है, राइट। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग। यस, अगर आफ्टर डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट कोई भी प्रॉब्लम है कस्टमर को रिलेटेड योर प्रोडक्ट, तो ये भी एक एबिलिटी होती है कि कैसे सॉल्व करना है उस प्रॉब्लम को। जो भी चैलेंजेस है, इश्यूज है, बिफोर डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट और आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट, दोनों भी आपको हैंडल करते आना चाहिए, राइट। सो इससे क्या होगा, जो ऑडियंस है वो भी खुश और आप भी खुश।
सो नेक्स्ट स्केल इज एआई एंड ऑटोमेशन। यस, तो जैसे ही मैंने प्रीवियस की वीडियोस में बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हम डिजिटल मार्केटिंग में कर रहे हैं। सो इससे क्या होता है, टाइमली हमें बहुत सारी ऑडियंस मिल जाती है जो कि डायरेक्टली कस्टमर में कन्वर्ट होती है। ओके, सो एआई एंड ऑटोमेशन स्किल भी इंपॉर्टेंट होती है फॉर डिजिटल मार्केटिंग, राइट। देन प्रेजेंटेशन डिजाइन, यस, जैसे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। ओके, सो आपका जो प्रोडक्ट है उसके बारे में आपको ऑडियंस तक कैसे रीच आउट होना है, उसके रिलेटेड प्रेजेंटेशन कैसे देना है, कैसे उसको बेटर वे में प्रेजेंट करना है, ये सब स्किल होना भी इम्पोर्टेंट होता है। देन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये भी हमने लास्ट की वीडियो में डिस्कस कर लिया था, आप चाहे तो वो देख सकते हो। नेक्स्ट इज HTML एंड CSS। अगर आप डिजिटल मार्केटर हो तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज आपको HTML एंड CSS का होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि इट इज टोटली रिलेटेड टू योर वेबसाइट। जो वेबसाइट आपकी होती है उसका लुक कैसा होगा या फिर कैसा होना चाहिए, ओके, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप HTML एंड CSS स्किल एबिलिटी को इम्प्रूव करके ले सकते हो। इसके साथ साथ हमने ये देखा था कि वर्डप्रेस भी इम्पोर्टेंट है। सो वर्डप्रेस, HTML एंड CSS, ये स्किल्स भी होना इम्पोर्टेंट होता है, राइट। नेक्स्ट स्किल इज क्रिएटिव एंड एनालिटिकल एबिलिटीज। यस, जो भी हमने 19 ये स्किल्स देखी है उसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्रिएटिव स्किल है, एक्टिव स्किल है, एनालिटिकल एबिलिटीज है, वो भी इम्पोर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि हर एक डिजिटल मार्केटिंग का अपना एक ओन वे होता है टू प्रमोट अवर बिजनेस। सो वो एक क्रिएटिव एबिलिटी आप में होनी चाहिए कि अगर आपका प्रोडक्ट थोड़ा डाउन चल रहा है तो उसे आप अप कैसे लाओ, उसे इम्प्रूव कैसे करो, मल्टीपल ऑडियंस तक कैसे रीच आउट करें। सो ये क्रिएटिव एबिलिटीज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये एबिलिटीज, ये स्किल्स समझ में आ गई होंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग।